शङ्करं शङ्कराचार्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे चरणे कृतं वा कायजं कर्मजं वा शरवणे निजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे शंभो श्री महादेव शंभो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गाइए मेरे साथ। गला मेरा बंद है, आपका नहीं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
पा करके अब अपना बनाना है, तुझे पा करके अब अपना बनाना है, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, गाना है। हाथ ऊपर उठाओ एक बार। ओ अब इन चरणों में मैंने जीवन बिताना है, ओ सांवरे से मिलने का, ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
महादेव। जयकारा ही जयकारा। वाव, बहुत अच्छा लगता है जब साधकों में, श्रोताओं में, भक्तों में, जिज्ञासुओं में तड़प जागृत होती है। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, और पियो और पियो और पियो और पियो। संसार में और परमात्मा में यही अंतर होता है। संसार के विषयों से व्यक्ति ऊबता है, पीता है, पुनः प्यास लग जाती है, फिर पीता है, फिर पुनः प्यास लग जाती है। हरि चर्चा, हरि कथा, सत्संग, संकीर्तन, भजन, नाम स्मरण, ये जितनी भी पियो, जितनी ही पियो, उतनी ही आतृप्ति बढ़ती जाती है। और तृप्त नहीं होता। राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष जानातिन नहीं। पंडित जी की गलत बात है, ऊपर आ जाइए आप। जिसके पास जो पात्रता है उसे वो सम्मान मिलना ही चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म होना भी बहुत सौभाग्य की बात है। विद्वान होना तो बाद की बात है। पंडित बनना, ब्राह्मण बनना, विद्वान बनना, ये बाद की बात है। पहले तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्राह्मण देवता को उनका उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, जबकि कलिकाल में गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया है वर्णों का। किंतु सत्य मार्ग पर चलने वाले उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान है कि ब्राह्मण परम श्रेष्ठ है। सीढ़ी उतरता है तो क्षत्रिय बन जाता है, एक सीढ़ी और उतरता है तो वैश्य बन जाता है, और एक सीढ़ी और उतर जाता है तो शूद्र बन जाता है। एक सीढ़ी चढ़े तो वैश्य बन जाता है, और दूसरी सीढ़ी चढ़े तो क्षत्रिय बन जाता है, और भी चढ़ जाए तो ब्राह्मण बन जाता है। ये कलिकाल में है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग शाह। जाने कितने पुण्य होते हैं, जाने कितनी तपस्या होती है। और ये मत सोच लेना, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। ब्राह्मण अलग होता है, पंडित अलग होता है, पुजारी अलग होता है। सबके अलग अलग स्थितियां हैं, समझ में आ जाए तब। किंतु आप अगर क्षत्रिय हैं, आप अगर वैश्य हैं, तो ब्राह्मण का सम्मान करना आपका धर्म है। ब्राह्मण कैसा भी हो, सेवक हो, पुजारी हो, पंडित हो, विद्वान हो, कथाकार हो, कैसा भी, आपसे तो ऊंचा है ना। ब्राह्मण के घर में जन्म उसने लिया है अपने पुण्यों के कारण।
आपने क्यों नहीं लिया? आचरण से भ्रष्ट हो जाए वो एक अलग बात है, चरित्र से भ्रष्ट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पहले तो जन्म लेना ही मुश्किल है। कुलम पवित्रम जननी कीर्तारथा वसुंधरा पुण्यवती चातेन। ब्राह्मण हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, जिस घर में जन्म लेता है वो जननी कृतार्थ हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है, और जिस धरा पर जन्म लेता है वो धरा भी अपने आप को पुण्यवती समझने लगती है। ये हमारे मंदिर की धरा भगवान श्री सत्यनारायण की धरा है, भगवान बद्रीनाथ की धरा है, भगवान श्री हरि नारायण की धरा है, और यहाँ आप सब विराजमान होते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो आप भी अति पुण्यशील हैं, अति पुण्यशील। लोग ये कहते हैं कि भगवान तो हर जगह, आप ही कहते हैं कि कण कण में व्यापक है परमात्मा। मत्ते परतरम नान्ति किंचिदस्ति धनंजय मयि शिरभिदं बुधो प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। कण कण में अगर परमात्मा है तो फिर मंदिर बनाना जरूरी क्यों? फिर मंदिर में ऐसा क्या है? कण कण में परमात्मा है, कहीं भी परमात्मा को देख सकते हो, लेकिन कितनों ने देखा? देख पाते हो? फिर मंदिर बनाना जरूरी क्यों? देवातायन बनाना जरूरी क्यों? अरे भाई, कण कण में परमात्मा है किंतु दिखाई तो नहीं देता ना? देता है? कण कण में दिखाई देता तो कभी आपको क्रोध ही नहीं आता, क्योंकि मैं भी परमात्मा और तू भी परमात्मा, फिर क्रोध फिर किस पर क्रोध करोगे? अगर कण कण में परमात्मा तुम्हें नजर आ जाता तो फिर चोरी नहीं करते आप, क्योंकि चोरी अपने आप की करोगे। कण कण में परमात्मा दिखाई देता तो किसी से राग नहीं होता और किसी से विद्वेष नहीं होता। एक कण पात्र भी मुझसे परे नहीं है, फिर मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे वैर करूं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, होता है ऐसा जब हम मंदिर में आ जाते हैं। जाति पाति का भेद समाप्त हो जाता है, राग और द्वेष भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरे से हम सखा भाव से मिलते हैं, एक दूसरे को हम स्माइल देते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इकट्ठे हुए वो सब मेरे प्रभु का परिवार है। ये हमारा सत्संग परिवार है, ये हमारा बालाजी वाला परिवार है, ये हमारा मंदिर सभा वाला परिवार है, ये हमारा सत्संगी परिवार है, ये हमारी कीर्तन मंडली का परिवार है। एक परिवार हो गया, और जब एक परिवार हो जाता है तो फिर प्रेम और विश्वास जागृत होता है, राग और द्वेष पस्त हो जाता है। राग और द्वेष नहीं होता। इसलिए शायद संत, कोई वीतरागी मुनि, कोई महात्मा, कोई ऋषि ना कभी किसी को श्राप देता है और ना ही कभी किसी को कोई वरदान देता है। पूछा गया ऐसा क्यों? क्योंकि वरदान वो देता है जिससे राग हो जाता है, प्यार हो जाता है, और श्राप वो देता है जिससे द्वेष हो जाता है, जिस पर क्रोध आ जाता है। क्रोध की परिणति जो है वो श्राप है, और प्रेम की परिणति जो है वो वरदान है। वीतराग मुनि, योगी, महात्मा, संत ना श्राप देता है और ना ही वरदान देता है। आप कहेंगे फिर वो क्या देता है? कि वो केवल आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद देना, यानी तुम्हारी सुप्त ऊर्जा को जागृत करना, तुम्हारी खोई हुई चेतना को तुम्हें लौटा देना, ये होता है आशीर्वाद। क्योंकि वो जानता है कि श्राप देना, जो श्राप दिया जाता है वो पुण्यों को नष्ट कर देता है, तपस्या को नष्ट कर देता है। वरदान या श्राप देने से आपकी तपस्या नष्ट हो जाती है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। जो बैंक बैलेंस साधना से आपने इकट्ठा किया है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को वरदान या श्राप के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, राग द्वेष के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। संत का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के विषाद को मिटा देता है
और जब तुम्हारे जीवन का विषाद मिटता है तो तुम्हारा जीवन प्रसाद में बन जाता है। प्रसादस्तु प्रसादा, यानी जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करता है, जो तुम्हें सदैव तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता प्रदान करता है। तुम स्वयं भी प्रसन्न रहना सीखते हो और औरों को भी प्रसन्न करते हो। तुम्हारे होठों पर ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए जैसे कितने भी तुम विषाद से भरे हो, कितने भी तुम दुख से भरे हो, लेकिन जब तुम प्रभु के चरणों में आ जाते हो और एक बार उनका दर्शन करते हो तो उनकी वो मधुर मुस्कुराहट देखकर थोड़ी देर के लिए आप समस्त दुखों को भूल जाते हो। प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, सब दुखों को भूल जाता है व्यक्ति जब परमात्मा के समक्ष खड़ा होता है। परमात्मा के समक्ष, क्योंकि वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। कभी आपने देखा उनको नाराज? कभी देखा क्रोध में? कभी देखा आवेश में? नहीं ना, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को राग द्वेष से मुक्त करके अपने जीवन को प्रसाद से भरो, अपने जीवन को प्रसन्नता से भरो। जब जीवन में सदैव प्रसन्नता रहेगी तो तुम्हारे जीवन का जन्म भी सार्थक हो जाएगा और कर्म भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए मंदिरों की आवश्यकता पड़ती है कि कण कण में देखना परमात्मा को आपके वश में नहीं है। आप इतने ज्ञानी नहीं है, आप पतियों से इतने ऊपर नहीं उठे, आप अपनी इच्छाओं से अभी मुक्त नहीं हुए हैं, आपके पुण्य इतने जागृत नहीं हुए हैं। और वैसे भी गाय के समस्त शरीर में दूध व्याप्त होता है। दुग्ध जो है समस्त शरीर में व्याप्त है, लेकिन अगर उसे दुग्ध को पाना है, पात्र में लेना है, मुख में लेना है, तो कहां जाना पड़ेगा? गाय के दुग्ध दोहना है तो उसके स्तन के नीचे जाना पड़ेगा, उसके थन के नीचे जाना पड़ेगा, तब तुम उसके शरीर में पूरे व्याप्त दूध को दोह पाओगे। ऐसे ही कण कण में परमात्मा है, लेकिन उनकी कृपा रूपी दुग्ध का पान करना है तो आपको इस मंदिर में आना पड़ेगा। किसी भी मंदिर से आप जुड़े हो, मंदिर में जाना पड़ेगा, ठाकुर जी के द्वार पर जाना पड़ेगा, तभी उनकी कृपा का जो विशेष प्रभाव है, विशेष प्रसाद है, वो आपको मिलेगा। है कि नहीं? यद्यपि अग्नि व्याप्त है लकड़ी के कण कण में, लेकिन जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक अग्नि पैदा नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए उस व्यापक परमात्मा को, कण कण में रहने वाले परमात्मा की अनुभूति करनी है तो उसके लिए हमें मंदिरों में जाना होगा, ग्रंथों में जाना होगा, संतों के पास जाना होगा। या तो ग्रंथ के पास बैठो, या फिर संत के पास बैठो, या फिर भगवंत के पास बैठो। तुम्हारे जीवन की ग्रंथियां खुलती चली जाएंगी, तुम्हारे जीवन में उजाला पैदा होगा। उस प्रकाश तक पहुंचना है तो अपने आप को वहां लाना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे योग करो, चाहे सिद्धियों को प्राप्त करो, चाहे आप व्रत करो, चाहे अनुष्ठान करो, लेकिन 8 के अंक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति अष्टदा है। पर आजकल क्या होता है, हम लोग प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है, पहाड़ों का खनन किया जा रहा है। आपने देखा प्रकृति कितनी कुपित हो गई। ये क्यों है ऐसी प्रकृति? क्यों हो रहा है ऐसा? इतनी गर्मी देखी थी कभी? जब हमारे मंदिर का वार्षिक उत्सव होता था, चाहे कितनी भी गर्मी होती थी, एक बार अवश्य बरसात होती थी ना। कभी कभी तो पहले ही दिन हो जाती। लेकिन इस बार जैसी गर्मी देखी कभी? कितना टेम्परेचर हो गया, अभी बादल का एक कण भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। हमारा मन विकृत है, हमारी बुद्धि विकृत है, हमारा मैं विकृत है। सब कुछ तो विकृत हो गया। मैं में भी मिलावट है, मन में भी मिलावट है, बुद्धि में भी मिलावट है, भूमि में मिलावट है, पानी में मिलावट है, अग्नि में मिलावट है, वायु में मिलावट है, आकाश में मिलावट है। ये प्रदूषण क्या है? मिलावट ही तो है। कैसे जीवन होगा हमारा सुखद?
कैसे जीवन होगा हमारा सुंदर, कैसा जीवन होगा हमारा सत्य में स्थिर। इसलिए इन सबको पहले पवित्र करो, इन सबको पहले धो। इनमें जब तक मिलावट रहेगी तब तक जीवन में आपके दुखों की ज्वाला, दुखों की गर्मी शांत हो नहीं सकती। आपको पता है ये प्रकृति केवल भूमि, रापो, अनलो, वायु ही नहीं है। अगर वेदांत की भाषा में आप देखेंगे तो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वांग वृताश्च वेदा हृदयम विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। ये विराट का स्वरूप है। कैसा? अग्निर्मूर्धा। अग्नि आया ना प्रकृति में। अग्नि कौन है? परमात्मा का मस्तक, परमात्मा का। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य। ये चंद्रमा और सूर्य क्या है? उस विराट परमात्मा के नेत्र है। एक शीतल है, एक गर्म है, एक सूर्य का स्वरूप है, एक चंद्र का स्वरूप है। दिशा श्रोत्रे, उसके कान जो है वो 10 दिशाएं हैं। हृदयम विश्वमस्य, ये पूरा विश्व जो है वो उसका हृदय है। क्या है? हृदयम विश्वमस्य, ये पूरा विश्व उसका हृदय है। आप कहाँ हैं? केवल सुना ही मत करो, प्रैक्टिकल भी किया करो। आप कहाँ हो? हृदयम विश्वमस्य, अगर विराट का हृदय जो है वो पूरा विश्व है तो आप कहाँ हैं? विश्व से बाहर है तो कहाँ बैठे हैं? बाहर। बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब ऐसे प्रसंगों को पढ़ते हैं, ऐसे प्रसंगों को सुनते। हृदयम विश्वमस्य, पूरा विश्व उसका हृदय है। और आगे सुनो बड़ी पते की बात, पदभ्याम पृथ्वी, पदभ्याम पृथ्वी। परमात्मा के जो चरण है, जो पद है, वो क्या है? पदभ्याम भूमि। रोज बताती हूं ना मैं, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धु, रेखा। अग्नि मस्तक है, वायुश्च प्राणा, वायु उसके प्राण है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहती मैं, प्रैक्टिकल बात कहती हूं। वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, वायुश्च प्राणा वांग वृताश्च वेदा। वाणी उसकी वेद है, वायु जो चलता है वो उसके प्राण है। और आप किससे सांस लेते हैं? वायु से ना। और वायु तो ईश्वर के प्राण है, तो कहां सांस ले रहे हो आप? जब वो निकल जाता है तो कहते राम नाम। वायुश्च प्राणा, ये समूची जो प्रकृति है उसी से प्रभु का निर्माण हुआ है, आपका भी उसी से निर्माण हुआ है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वांग वृताश्च वेदा हृदयम विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी। ये जो भगवान के चरण है, विराट के जो चरण है, वो पृथ्वी है, वो भूमि है। प्रकृति का यही स्वरूप है, वो भूमि है। कहां बैठे हैं आप? कहां बैठे हो? मेयर जी कहां बैठे हैं हम? भूमि पर। भूमि को छोड़कर बैठ सकते हो? 1 इंच ऊपर उठ जाए भाई, 1 इंच ऊपर उठो, नहीं बैठ सकते। तो आप अनजाने में भी, आप माने या ना माने, आप मैखाने में बैठे हो दुनिया में, लेकिन जाने अनजाने में भले ही आपको ज्ञान ना हो, लेकिन बैठे आप प्रभु के चरणों में ही है। पदभ्याम पृथ्वी, उस विराट पुरुष के चरण है ये धरती। और यही इसी से प्रकृति बनी। आप प्रकृति को गिनते जाओ, प्रभु के स्वरूपों को गिनते जाओ। देखो आप, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवचा। और इधर आप देख लो, पदभ्याम पृथ्वी हृदयम विश्वमस्य अग्निर्मूर्धा, अग्नि मस्तक है, चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वांग वृताश्च वेदा। वाणी उसकी वेद है। ये सब उसी का स्वरूप है। और मैं तो यहां तक कहा करती हूं, अपने बादलों को देखा कभी? बादलों को, बादलों में जब काली काली घटाएं छाती हैं
काली काली घटाएं, तो उनका जो निर्माण है उनकी तरफ कभी ध्यान से देखना आप। भगवान के केश कैसे हैं? काले घुंघराले, है ना। आप सावन के और भादों के बादलों को देखना, सावन में तो सफेद बादल होते हैं, भादों में काले बादल होते हैं, क्योंकि आता है ना कलुआ जन्माष्टमी पर अवतरण होता है उसका। तो वो जो बादलों की उस रेखाओं को देखना आप, बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको जैसे कन्हैया के, मेरे प्रभु राम के वो घुंघराले घुंघराले बाल हों, नहीं लगते? बिल्कुल ऐसा दृश्य होता है। जैसे मेरे कई भक्त तो कहा करते हैं, महाराज जी आपके राम जी ने केश फैला रखे हैं, बरसात आएगी क्या? मेरी रांची में एक भक्त है, कभी भी बादल छाएंगे तो कहती है, महाराज जी मेरे को आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप कहते हो ना कि ये कान्हा के केश हैं घुंघराले घुंघराले। आज हमारे यहाँ ऐसे घुंघराले घुंघराले काले काले घने घने बादल छाए हैं, तो क्या कन्हैया पधारेंगे? मैंने कहा अवश्य पधारेंगे, क्योंकि ये बादल उनके केश हैं, पूरे फैला लेते हैं, तब बरसने लगता है। बड़ा आनंद आता है। आप प्रकृति में देखो, एक एक कण में आपको परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन देखने वाली आंख चाहिए। ये नदियां क्या है? श्रीमद् भागवत का दर्शन है कि नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। क्या है? विराट की नाड़ियां हैं, नाड़ियां। हमने नाड़ियों को ही दूषित कर दिया, तो वातावरण कैसे स्वच्छ रह सकता है? नदियों को दूषित कर दिया। नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। जब नाड़ियों को ही दूषित कर देंगे तो आपको स्वच्छ जल कहां से मिलेगा? और पानी जल तो जीवन है ना, और वही दूषित हो गया, वही गंदा हो गया, तो कैसे आपका जीवन सुरक्षित रह पाएगा? ये प्रकृति का स्वरूप है। मैं आपको प्रकृति का दर्शन करा रही हूं कि जहां भी प्रकृति का दर्शन हो आपको, तो वहां आप देख पाए कि महाराज जी ने बताया था कि ये भगवान के केश हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। अच्छा, ये जो वृक्षावली है, ये जो हरियाली है, ग्रीनरी है, आजकल तो बहुत जोर दिया जाता है ना, है ना, क्योंकि नया भारत है। एक बार पुणे इंडू से इंडिया बना, लौट कर आ रहा है भारत, मेरा भारतवर्ष, मेरा भारतवर्ष। बड़ा अच्छा लगता है। आप भारत की कभी व्याख्या करें, इंडिया की कोई व्याख्या नहीं है। भारत की एक व्याख्या, भा कहते हैं रत प्रकाश को, और रत कहते हैं उसमें रत रहना, जो सदैव प्रकाश में रत है, जो सदैव प्रकाश की खोज करता है, जिसके आगोश में ऋषि हैं, जिसके आगोश में करोड़ों संत हैं, जिसके आगोश में हजारों तीर्थ हैं, जिसके आगोश में हजारों नदियां हैं, पवित्र धाम है, तीर्थ है, संत है, ऋषि है, जिसके आगोश में करोड़ों ग्रंथ हैं, जिसके आगोश में सतियां हैं, जिसके आगोश में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान है, कथाकार है, क्या नहीं है? ऐसी है मेरी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, गायंती देवा किल गीत गाने, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इस भारत वर्ष में तो जन्म लेना ही बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हम इसकी क्रोड़ी में बैठे हुए हैं, जहाँ कण कण में परमात्मा का दर्शन देखा जाता है। ये वृक्ष क्या है? वृक्षावली क्या है? एक एक वस्तु को आप देखोगे तो लगेगा कि हम परमात्मा की गोदी में ही तो बैठे हैं। ये वृक्षावली, ग्रीनरी, जो आज हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पहले सारा सर्वनाश कर दिया, काट दिया पेड़ों को, बगीचों को, कहीं सानी नहीं छोड़ा। अब हम कहते हैं, गुहार करते हैं कि वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ। क्यों? क्योंकि ये वृक्षावली परमात्मा के रोम है। क्या है? रोम, जो तुम्हारे शरीर की रक्षा करते हैं। वो बात अलग है कि पार्लर जाके आपने अपनी सुरक्षा को ही खंडित कर लिया, क्योंकि रोम जो लगाए शरीर पर कोई अकारण नहीं लगाए, वो आपकी धूल से, मिट्टी से, पोल्यूशन से सुरक्षा करते हैं, और आपने उन्हीं को ही साफ कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जितने स्किन के रोग हैं, जितनी एलर्जिक रोग हैं,
इतने शायद कभी किसी युग में नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपने उनका सुरक्षा का घेरा ही खत्म कर दिया। मिट्टी को रोकते थे ये, धूल कणों को रोकते थे ये, नन्हे नन्हे कीटाणुओं को रोकते थे ये। और इसलिए कहते थे घर से बाहर जाओ और लौट कर आओ तो घर में घुसते स्नान करो, तब प्रवेश करो, मंदिर का दर्शन करो और फिर किचन में प्रवेश करो। ऐसा विधान था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई रोकथाम ही नहीं है। कौन रोकेगा धूल को? कौन रोकेगा मिट्टी को? बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मैं ये कहा करती हूं कई बार कि युवतियों का जीन्स और शर्ट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी ड्रेस पहनना जिसमें उनका फूहरपना दिखे, वो अच्छी बात नहीं है। फैशन परस्ती के नाम पर मर्यादाओं को लांघ जाना, ये कोई फैशन नहीं है। फैशन परस्ती के नाम पर युवाओं ने, युवतियों ने अपनी हेल्थ को भी और अपनी वेल्थ को भी, दोनों को नष्ट कर दिया। इसलिए नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार के रोग हैं, नाना प्रकार का आतंक है, नाना प्रकार की वेदनाएं हैं, नाना प्रकार के दुख हैं और नाना प्रकार के संकल्प हैं। लेकिन कभी भी उनका विकल्प नहीं मिलता कि हम जाएं कहाँ, क्या करें, किम करोमि, कब गच्छामि, क्या करें। अभी भी वक्त है, संभालो अपने आप को। लेकिन युवक युवतियां तो आते ही नहीं प्रवचन में, करें क्या। पर तुम लोग आए हो ना, अपने बच्चों को समझाइए कि महाराज जी ने ऐसा बताया। मान ले तो अच्छी बात है, रोग से भी बचे रहेंगे, शोक से भी बचे रहेंगे। सजना संवरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने सुरक्षा यंत्रों को ही नष्ट कर देना, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, ये भगवान का विराट स्वरूप है। पृथ्वी से लेकर के आकाश तक। आकाश क्या है? मैंने कहा ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। भूमि पद है, हृदयम विश्वमस्य। बादल जो है वो भगवान के केश है, नदियां जो है भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष जो है भगवान के रोम है, और आकाश भगवान की नाभि है। क्या है? जिसकी छत के नीचे आप निवास करते हैं, नाभि है। उसी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्हीं ब्रह्मा जी की हम सब संतान हैं। नाभि कमल से ही तो पैदा हुए। तो आप बताइए, हमारा और भगवान का विलग होना कहाँ सिद्ध होता है? होता है कहीं? और एक बात और बताऊं आपको, हर प्रकृति का हर प्राणी एक छोटा सा ब्रह्मा है। प्रकृति का हर प्राणी जो जन्म लेता है, विशेषकर मानव, नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से मनु जी हुए और मनु की हम सब संतान हैं। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ये जो अलौकिक मानव सृष्टि हुई, ये मनु जी से हुई। आप अब मनु जी, ब्रह्मा जी नाभि से पैदा हुए, आप सब कहां से पैदा हुए? माताओं बताओ। ये पैदा करने की क्षमता माताओं में है, पिता में नहीं है। बीज पद पिता हो सकता है, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर सकता। ये शक्ति मां को दी है। माताओं, मैं आपसे पूछती हूं, कहां से पैदा हुए हो और कहां से पैदा करते हो? बालक जब पैदा होता है, शिशु जब पैदा होता है, तो उसका संबंध किससे होता है? नाभि से, नाड़ से। जब तक नाड़ नहीं कटता बालक अलग, तो नाभि से ही तो पैदा हुए। आप जितने भी पैदा हुए, मैं हूं, आप है, मानव की जितनी भी सृष्टि है, वो सब नाभि से ही पैदा हुई है। तो आप बताइए, नाभि से सिर्फ ब्रह्मा पैदा हुए क्या? हम आप भी तो हुए, तो आप भी तो एक छोटे से ब्रह्मा हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, आपने नहीं किया, आपने भी तो सृष्टि की है। सृष्टि का विच्छेद होने लगे तो कितना कष्ट होता है आपको। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है।
प्रयास करते हैं, आप मन्नतें मानते हैं, संतों के द्वार पर जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, तीर्थों के पास जाते हैं। मेरे पास भी बहुत आते हैं। 10 साल शादी को हो गए, 20 साल शादी को हो गए। यानी ये जो सृष्टि का चक्र है ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा है तो सृष्टि चलती रहनी चाहिए। ब्रह्मा ही तो है आप, नाड़ से संबंध है आपका, विच्छेद हुआ, आप मानव बन गए। मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसे प्रसंग पढ़ने में और ऐसी ऐसी रिसर्च करने में, ऐसी ऐसी खोज करने में, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात नारायण के उस नाभि कमल तक ही पहुंच गए, क्योंकि आज भी हम उनसे विलक नहीं है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सत्य सनातन धर्म की। ओम हर हर महादेव।